गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाय इंडिया टू टेक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, तो लिंकेज के बारे में। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लिंकेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिंकेज, इसको डिस्कस किया। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर। ओके, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि क्रॉसिंग ओवर अगर हुआ तो लिंकेज इनकम्प्लीट होगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो लिंकेज कंप्लीट होगा। ओके, क्रॉसिंग ओवर अगर हुआ तो लिंकेज इनकम्प्लीट होगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो लिंकेज कंप्लीट होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, कंप्लीट इनकम्प्लीट लिंकेज में। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तो क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिकम्बिनेशन के बारे में। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकम्बिनेशन? तो रिकम्बिनेशन मतलब होता है न्यू कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ही होता है क्या, न्यू कॉम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन मीन्स न्यू कॉम्बिनेशन। ओके, रिकम्बिनेशन कब होगा? रिकम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, न्यू कॉम्बिनेशन। और हम लोग बोलते हैं कि इट इज न्यू अरेंजमेंट ऑफ जीन। इट इज न्यू अरेंजमेंट ऑफ जीन। ठीक है, न्यू अरेंजमेंट ऑफ जीन present in offspring, present in offspring, जो किस में प्रेजेंट होगा, ऑफस्प्रिंग यानी प्रोजेनी में, है ना। डाइट इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ पेरेंट। डाइट इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ पेरेंट। ठीक है, जो उसके मम्मी पापा से क्या होगा, अलग होगा, यानी कि जो जीन उसके मम्मी पापा में है वो जीन इसके बॉडी में नहीं होगा, उससे क्या होगा, अलग होगा, अलग टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आएगा। दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। ठीक है, आप बोल सकते हो कि इट इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना, या यही लिख देते हैं ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यानी कि क्या, रिकम्बिनेशन न्यू कॉम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन मीन्स हम लोग क्या समझ रहे हैं, न्यू कॉम्बिनेशन, यानी जीन का जो नया कॉम्बिनेशन आएगा इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रिकम्बिनेशन। जिसमें हम लोग देखें कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ जीन। यहाँ क्या है, जीन का प्रेजेंट इन ऑफस्प्रिंग, डाइट इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर पेरेंट्स। उसके मम्मी पापा से वो जीन क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिकम्बिनेशन। और हम लोग देखते हैं कि रिकम्बिनेशन में बी काउज्ड बाय क्रॉसिंग ओवर। तो हम लोग देखते हैं कि रिकम्बिनेशन में बी caused by क्रॉसिंग ओवर। और ये रिकम्बिनेशन जो होता है वो किसके कारण से होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण से होता है।
ठीक है। यानी इनकम्प्लीट लिंकेज भी हम लोग देखे क्रॉसिंग ओवर, रिकम्बिनेशन भी देख रहे हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो हम लोग जो है वो देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये क्रॉसिंग ओवर है क्या। ओके, ये क्रॉसिंग ओवर है क्या, इसको हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि आखिर ये क्रॉसिंग ओवर बोलते किसको है। रिकम्बिनेशन आने की पेरेंटल टाइप ऑफ कैरेक्टर को छोड़ करके न्यू टाइप ऑफ कैरेक्टर का आना, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, सॉरी रिकम्बिनेशन। तो अब जो है हम लोग देखते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर यानी आप बोल सकते हो कि रिकम्बिनेशन, न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन जो आता है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है क्रॉसिंग ओवर। तो अब हम लोग इसी को पकड़ते हैं, इसी को जानते हैं कि आखिर ये क्रॉसिंग ओवर क्या है। ओके, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं क्रॉसिंग ओवर। ओके, क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर होता क्या है इसके बारे में देखेंगे, इसका मैकेनिज्म, टाइप्स, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। हम लोग क्या देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी एक जैसे सेम होमोलोगस मतलब हुआ जैसे 13 पेयर तो 13 पेयर है ना, यानी कि एक ही पोजीशन वाले क्रोमोसोम्स और उसके दो नॉन सिस्टर, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के जो है वो क्रोमैटिड्स जो है आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, उसी को बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। हम लोग देखते हैं क्या कि इट टेक प्लेस इन पैकाइटिन ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो आपको पता होगा सेल साइकिल, सेल डिवीजन में, माइटोसिस में नहीं, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो होता है उसमें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इंटरफेज, एमफेज है ना, जिसमें क्रियोकाइनेसिस आता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मियोसिस में हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे 2 बार होगा। ठीक है, और दोनों बार में हम लोग क्या देखते हैं कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज होता है वो फर्दर 5 भाग में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, उसमें जो है वो आपका पैकाइटिन फेज जो है उसमें ये क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन पैकाइटिन फेज ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, कब होगा, तो पैकाइटिन फेज ऑफ मियोसिस 1। ओके, पैकाइटिन फेज में होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, पैकाइटिन फेज ऑफ मियोसिस 1। और ये क्या करता है, तो ये प्रोड्यूस करता है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील, है ना। हम लोग क्या देखते हैं कि इट प्रोड्यूस, ये जो है वो प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन
ऑफ एलील्स, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील, ये प्रोड्यूस करता है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील, है ना। किससे? एलील किसका? ऑफ द लिंक्ड जीन, ठीक है। तो ये लिंक्ड जीन से जो है वो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? तो क्रॉसिंग ओवर हम लोग देखें कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सिगमेंट, यानी क्रोमोजोम का जो म्यूचुअल एक्सचेंज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रॉसिंग ओवर, ओके। अब जो है हम लोग देखेंगे क्या मैकेनिज्म, है ना, और किसका मैकेनिज्म? क्रॉसिंग ओवर का। चलिए मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ओके। क्रॉसिंग ओवर इंक्लूड, कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या कि क्रॉसिंग ओवर इंक्लूड या कंप्लीट इन फॉलोइंग फेज। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट इन फॉलोइंग फेज, ठीक है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले है सिनेप्सिस, ओके। सेकेंड जो है वो है आपका टेट्राड फॉर्मेशन, थर्ड जो है वो है क्रॉस ओवर, और फोर्थ जो है वो है टर्मिनलाइजेशन। ये 4 फेज में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है। सबसे पहले आप लोग समझो सिनेप्सिस क्या होता है। सिनेप्सिस जहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोजोम आ जाएगा आमने सामने, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? सिनेप्सिस। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है? सिनेप्सिस। सबसे पहले हम लोग सिनेप्सिस को देखते हैं, ठीक है। ये 4 प्रोसेस है जो क्रॉसिंग ओवर को कंप्लीट करवाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिनेप्सिस किसको बोलते हैं, ठीक है। और सिनेप्सिस में क्या होता है? तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, इसका मतलब क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स। होमोलोगस मीन्स क्या होता है? एक जैसा दिखने वाला। जैसे क्रोमोजोम्स ये और एक जो है ये, दोनों अगर इस तरह से पेयर बना ले तो इसको बोलते हैं क्या? होमोलोगस क्रोमोजोम्स, ठीक है। तो इस तरह से दोनों अलग अलग है और दोनों क्या किया? आकर के पेयरिंग कर लिया, है ना, पेयर बना लिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? सिनेप्सिस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस, ओके। तो सबसे जो पहला प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोले? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस में क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं? इट अकर इन जाइगोटिन स्टेज, ठीक है। ये कब होता है? सिनेप्सिस कब होगा? तो हम लोग देखते हैं जो मियोसिस 1 होता है उसमें प्रोफेज जो है वो डिवाइड करता है लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, है ना। तो उसमें जो है जाइगोटिन फेज में ये काम होता है। तो वही हम लोग लिखते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इट अकर इन
कब होगा? तो इट अकर इन जाइगोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। जाइगोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। और प्रोफेज 1 किसका है? आपका जो है वो मियोसिस 1 का। तो ये जाइगोटिन फेज में होता है। और जो सिनेप्सिस या सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड बाइवैलेंट स्टेज। द सिनेप्स्ड पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, द सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो सिनेप्सिस बना हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बाइवैलेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? बाइवैलेंट, ओके। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या? बाइवैलेंट स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो क्या करेगा? एक क्रोमोसोम ये है, तो इस तरह से मान लीजिए एक ये क्रोमोसोम है, दूसरा जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम ये आया, दोनों एक जैसा है, ये दोनों जो है वो आकर के पेयरिंग कर लिया, जोड़ा बना लिया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? सिनेप्सिस, ठीक है। ये जो पेयरिंग करता है टू होमोलोगस क्रोमोसोम, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सिनेप्सिस। तो पहला जो प्रोसेस है वो क्या है? सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करना। मिटा देते हैं पूरा, फिर से लिखते हैं दूसरा, ओके। तो फर्स्ट सिनेप्सिस, दूसरा हम लोग क्या देखे थे? जब सिनेप्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा? तब जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा टेट्राड फॉर्मेशन। ये बाइवैलेंट बना था अभी, क्योंकि दो वो आपस में आकर के जुड़ा, तो इसको हम लोग क्या बोले? बाइवैलेंट। अब होता है क्या? टेट्राड फॉर्मेशन, ठीक है। टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड फॉर्मेशन क्या होता है? तो अगर आप देखो टेट्राड फॉर्मेशन को, तो इसमें क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। इट इज द एसोसिएशन ऑफ पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या कि इट इज द एसोसिएशन ऑफ ए पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम, ए पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम जोम्स, ठीक है। ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, फिजिकली हेल्ड टुगेदर। तो यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम जो 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स, यहाँ पे जो है आप देखोगे क्या कि 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स, यहाँ पे 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स मिल जाएगा, है ना। और क्या रहता है? ये फिजिकली हेल्ड टुगेदर, फिजिकली हेल्ड टुगेदर, ठीक है। तो देखो आप ये भी लिख सकते हो कि इन दिस स्टेज बाइवैलेंट या क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स form get divide and get divide to form sister क्रोमेटिड्स, ठीक है।
सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करता है। ये डिवाइड करके क्या करेगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा। और सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा तो आप क्या देखोगे कि द बाइवैलेंट गेट converted into टेट्राड स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है वो देखो, ये जो आपका क्रोमोजोम था, ठीक है, एक ये था और एक ये था। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो क्रोमेटिड है, ये क्या है, क्रोमेटिड है। ये क्रोमेटिड क्या करेगा, इस तरह से डिवाइड कर जाएगा। ये डिवाइड कर गया तो 4 का स्टेज बना दिया। ये बाइवैलेंट अब कैसा हो जाएगा, टेट्राड स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, फिजिकली रहेगा, एसोसिएट रहेगा, दोनों सिनेप्सिस से रहेगा, लेकिन ये किस फेज में आ गया, आपका टेट्राड फेज में आ गया। 4 आर्म हो गया, 1 2 3 4, इसीलिए तो बाइवैलेंट से ये किस में आ गया, टेट्राड स्टेज में आ गया। ओके, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग क्या देखें कि ये जो है वो आपका सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करवाया, फिर जो है वो टेट्राड स्टेज में आ गया। अब टेट्राड स्टेज में आता है तब इसमें स्टार्ट होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर। ओके, तब इसमें स्टार्ट होता है आपका क्या, क्रॉसिंग ओवर। चलिए, तो ये आपका सेकेंड स्टेज था जिसमें हम लोग टेट्राड स्टेज का फॉर्मेशन देखें कि ये टेट्राड के फॉर्म में आएगा। ओके, अब जो है ये क्या करेगा, क्रॉसिंग ओवर करेगा। अब तीसरा जो थर्ड फेज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, क्रॉस ओवर। ओके, क्रॉस ओवर। ओके, और क्रॉस ओवर में हम लोग क्या देखते हैं कि इट अकर इन पैकाइटिन स्टेज। कहाँ होगा ये, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, वही सिगमेंट एक्सचेंज करने का प्रोसेस होगा। तो इट अकर इन पैकाइटिन फेज। ठीक है, यह पैकाइटिन स्टेज। और पैकाइटिन स्टेज आपको पता है, पैकाइटिन स्टेज हम लोग किसको बोलते हैं, तो पैकाइटिन स्टेज बोलते हैं जहाँ पे ये मियोसिस 1 का जो है, प्रोफेज 1 का, मियोसिस 1 में प्रोफेज का जो है ये फेज है। ठीक है, तो ये पैकाइटिन फेज में होगा। और यहाँ क्या होगा, देयर इज ब्रेकेज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट, देयर इज ऑफ क्रोमेटिड्स सेगमेंट ब्रेकेज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट। क्रोमेटिड सेगमेंट का जो है वो क्या होगा, ब्रेकेज होगा, है ना, टूटेगा। और क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जो है वो माना एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं, सिगमेंट एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स सिगमेंट एंड लेटर देयर फ्यूजन इन न्यू प्लेस। क्रोमेटिड सिगमेंट एंड लेटर देयर फ्यूजन इन न्यू प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमेटिड सेगमेंट क्या करेगा, इस फेज में जो है वो क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ पे कि एक ये क्रोमोजोम है इस तरह से,
ठीक है। और दूसरा जो है ये था। तो आप इस फेज में क्या देखोगे, आप इस फेज में जो है वो देखोगे, आप इस फेज में देखोगे क्या कि ये जो क्रोमेटिड्स है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्या हुआ, एक्सचेंज कर लिया, ब्रेकेज हो गया, और ये जो है दोनों एक्सचेंज करने का काम कर देता है। ठीक है, ये एक्सचेंज करने का काम करता है। यहाँ पे जो है वो आप देखोगे क्या कि वही लिखे हम लोग कि ब्रेकेज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट एक्सचेंज नॉन सिस्टर, ये जो है दोनों टूटता है और ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। लेटर फ्यूजन ऑफ न्यू प्लेसेस, जहाँ पे ये वाला जो है नए प्लेस पे और ये वाला जो है नए प्लेस पे फ्यूज कर जाएगा। ये काम होता है आपका किस में, तो क्रॉस ओवर में। ठीक है, क्रॉस ओवर में जो है ये काम होता है। यहाँ पे जो है टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो क्या करेगा, दोनों जाकर के नए नए प्लेस में जो टूटेगा और नए नए प्लेस में चला जाएगा। तो ये काम होता है किसमें, आपका क्रॉस ओवर में। और क्रॉस ओवर के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या, टर्मिनेशन। जैसे वहाँ पे आप देखें कि दोनों कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने के बाद टर्मिनलाइजेशन होता है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं, टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, और इस फेज में क्या होता है, तो देखोगे क्या इस फेज में कि द टू क्रोमोसोम्स स्टार्ट मूविंग। हम लोग देखते हैं कि द टू क्रोमोसोम, द टू क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टार्ट मूविंग अवे, मूविंग अवे। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम ईच अदर एज द सिनेप्टिक फोर्स। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर एज द सिनेप्टिक फोर्स, एज द फोर्स। ठीक है, सिनेप्टिक फोर्स। आप देखोगे क्या कि सेंट्रोमेयर, टर्मिनेशन में क्या होता है कि सेंट्रोमेयर एंड मूव्स टुवर्ड द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमेयर moves toward the end of the chromosome, ends of the chromosomes, ends of the chromosomes। ठीक है, डेट इज कॉल्ड टर्मिनेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, टर्मिनेशन। होता क्या है, तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो इस तरह से क्रोमोसोम जो इस तरह से एक्सचेंज करके रह गया था, ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि ये जो है धीरे धीरे जो है वो मूव करने लगता है, ये जो है छूटने लगेगा, ये दोनों जो है खिसकने लगेगा। ठीक है, और ये वाला जो है इधर और ये वाला इधर आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को, यानी कि ये जो इस तरह से क्रॉस ओवर हुआ था वो सेपरेट हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनेलाइजेशन। और जैसे ही टर्मिनेलाइजेशन होगा तो पूरी तरह से जो सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज कर जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग डाइकाइनेसिस होमोलोगस क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड, और ड्यूरिंग डाइकाइनेसिस है ऑफ प्रोफेज 1 द क्रोमोसोम्स, ठीक है,
क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम गेट सेपरेट, क्रोमोजोम गेट सेपरेट, ठीक है, क्रोमोजोम क्या कर जाएगा, सेपरेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है किस में, ये काम होता है आपका टर्मिनलाइजेशन में। तो सबसे पहले सिनेप्सिस का फॉर्मेशन हुआ, सिनेप्सिस फॉर्मेशन होने के बाद जो है वो क्या होता है कि वो टेट्राड स्टेज में आता है, टेट्राड स्टेज में आने के बाद जो है उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये सेपरेट हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन होगा, और टर्मिनलाइजेशन होगा वैसे ही जो है वो क्रोमोजोम क्या कर जाएगा, सेपरेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका जो है वो किसका है, क्रॉसिंग ओवर का, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम लोग डायग्राम बना के देखेंगे। ओके, थैंक यू।